तो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक की है। तो इट इज नॉट जस्ट ए वन ऑफ, हालांकि वो भी बड़ी चीज होती है, लेकिन ही एक्चुअली क्रिएटेड अनदर स्लॉट के इससे ज्यादा अभी तक किसी ने नहीं मतलब किया। 90s में थे सारे, वो सिर्फ 92.97 यानी कि ऑलमोस्ट 93 मेरा दिल तो चाह रहा है मैं 93 ही कह दूं, बट स्टिल चले वी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। हमारे साथ और भी मेहमान हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। अयाज महमूद साहब, इट्स एन ऑनर टू हैव हिम ऑन द शो। ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के 1984 के, पाकिस्तान हॉकी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। और साथ ही ताहिर जमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जो कि ओलंपियन हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। 92 हॉकी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भाई गोल्ड की बात हो रही है तो सबसे इजाजत के साथ अयाज साहब से सबसे पहले बात करेंगे। अयाज साहब से शुक्रिया आपने वक्त दिया। वो मोमेंट जानना चाहते हैं कि जब आपको गोल्ड मिलता है ऑन अ स्टेज लाइक ओलंपिक्स, और ये तो इंडिविजुअल गोल्ड है इनका, क्या कैफियत होती है, क्या फीलिंग्स होती है? सबसे पहले तो मैं अरशद नदीम को मुबारकबाद दूंगा और पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा। ये जो माइलस्टोन इसने अचीव किया है, इट्स इनक्रेडिबल जी, नो डाउट अबाउट इट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी आपको पता है ये एक ऐसा इवेंट होता है कि जो स्पोर्ट्समैन की लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। बड़े कम प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो 2 ओलंपिक्स खेलते हैं या 3 खेलते हैं। तो ये अरशद ने वो काम किया है। और जो हमने जब जीता था तो सिचुएशन ये थी कि हम बेसिकली उस वक्त तो सेमीफाइनल भी क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, लेकिन क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल्स में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया और फाइनल में फिर हमने जब जर्मनी को हराया तो हमारी सिचुएशन ये थी कि हमारे लिए ये एक ऐसी चीज थी कि जो हम सोच रहे थे कि कभी ये हम कर ही नहीं सकेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त हमारी मदद की। और मेरे ख्याल है जीतने के बाद हम सब लोग जो थे वो ग्राउंड में सजदे में गिरे, और सजदे के बाद जो हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद फिर हम सब एक दूसरे से जब मिले हैं तो हम सब एक दूसरे से यही बात कर रहे थे कि यार वी हैव डन इट, वी केम हियर फॉर द गोल्ड एंड वी डिड इट। तो ये एक स्पोर्ट्समैन को पता होता है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेशन और ओलंपिक का गोल्ड जीतना, मैं कहता हूँ इससे बड़ी और कोई स्पोर्ट्समैन की लाइफ में कोई और बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और जिन से हमारी बात हो रही है, कोई भी स्पोर्ट, और फिर ओलंपिक्स में मतलब ये तो एक और कमाल की बात है। ताहिर साहब, आपको भी इस कॉन्वर्सेशन में लाएंगे बिकॉज यू आर ऑल्सो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स। एक होता है टीम स्पोर्ट और एक इंडिविजुअल स्पोर्ट होता है। देयर इज अ बिट ऑफ ए डिफरेंस। टीम में ऑफ कोर्स सारों की एक जीत है, एक कॉमराडरी है, एक मदद है, मॉरल सपोर्ट है। अरशद की बड़ी एक सोलो विन, एक तो जर्नी भी उनकी हम बहुत जिक्र कर रहे हैं, सारे पाकिस्तानी जानते हैं। वो कैफियत क्या होगी कि यू आर अलोन इन दिस? देखें, ये सबसे पहले तो जैसे याजी भाई ने कहा कि अरशद नदीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, और उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि हमारा एज ए नेशन उसने सर फख्र से बुलंद किया पूरी दुनिया में। 206 मुल्क जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक्स में, उसमें 53वें नंबर पे हमें लेकर आया वो एक गोल्ड मेडल से। हमारे हमसाया मुल्क को देखें तो अभी तक उन्होंने एक भी गोल्ड नहीं जीता, वो 64वें नंबर पर है जी। हमारी रैंकिंग इतना बड़ा कारनामा जो दिया है, इसका सरअंजाम दिया है अरशद नदीम ने, इसका जितना शुक्रिया अदा करे कम है। और जो फीलिंग्स की बात कर रहे हैं कि मुझे याद है कि बार्सिलोना में जब हम ब्रॉन्ज जीतते हैं, हॉलैंड को हमने क्लासिफिकेशन मैच में हराया, तो उस वक्त हमने देखा कि बाहर शायद कुछ जो स्पेनिश लोग थे वो भी रो रहे थे। द रीजन बिहाइंड कि हम लोग फेवरेट थे कि गोल्ड मेडल जीते, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीतने पे भी जो पजीराई हमारी हुई, जो अप्रिसिएशन लोगों ने की, ये एक ड्रीम इवेंट है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। देखें इंडिविजुअली एज ए टीम स्पोर्ट्स, और जितना बड़ा कारनामा अरशद नदीम ने अंजाम दिया है, जो वसाइल थे उसके पास वो भी कोई आइडियल नहीं थे। और मैं समझता हूँ कि ये मौका है कि हम देखें कि जो तैयारी से पहले के मराहल हैं वहां पे हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अपने एथलीट्स को। बहुत सारे हीरे ऐसे हैं अरशद नदीम जैसे, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए और बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां ला सकते हैं। सो एक मौका फराहम किया अरशद नदीम ने हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए, सब स्पोर्ट्स पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि हम सोचें, डेलिब्रेट करें और 4 साल अगले जो है उनकी तैयारी शुरू कर दें ओलंपिक्स के लिए, ताकि अरशद नदीम जैसे और भी बहुत सारे नाम सामने हैं जो अपने मुल्क का नाम रोशन करें। लेकिन अगर पॉलिसी मेकर्स ये सोचें कि ये तो मिथ था जो कि फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, अगर किसी ने निकलना हो तो निकल जाए, तो लिहाजा हमें फैसिलिटीज देने की जरूरत ही नहीं है, देनी नहीं है, फिर क्या किया जाए? मतलब ये भी अफसोस होता है सुन के जब इतने समझदार लोगों से इस किस्म की बात आती है। तो वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर हम अपने इर्द गिर्द में देखें कि कैसे मुल्कों ने स्पोर्ट्स को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाया हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया में आपका एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करता है।
ये इसी के थ्रू भाईचारे की सारी बातें होती हैं। देखिए ना कितना अच्छा मुहावरा इस्तेमाल किया नीरज चोपड़ा की वालदा ने कि अरशद भी हमारा ही बेटा है। जब हम टीवी पे सुनते हैं तो ऐसे भाईचारे वाली फीलिंग्स आती हैं, ऐसी ठंड सी महसूस होती है कि हाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग आपस में क्लोज हो सकते हैं। सो पूरी दुनिया में अगर हमने अपने मुल्क का नाम एक स्ट्रॉन्ग इमेज डेवलप करनी है पूरी दुनिया में, स्पोर्ट्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हमें भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वंस अगेन आई वुड से कि अरशद नदीम का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने हम सबको इकट्ठा किया है, खुशी और ठंडी हवा का झोंका दिया हमें, लेकिन सोचना होगा कैसे हम बेहतर तरीके से। अभी हम कह रहे थे गुज़श्ता कई सालों से अगस्त आता था गुजर जाता था, लेकिन ये वाला जो 14 अगस्त है ना, हम तो खुशी तो होती है, इसकी खुशी कुछ और ही है। जी मैं इन दोनों हजरात से, ये हॉकी के, मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, इन दोनों से पूछना चाहता हूँ कि इन स्पोर्ट्समैन जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए नौकरियां कितनी इंपॉर्टेंट है, जॉब्स? जी अयाज साहब, दोनों से पूछना चाहता हूँ। नौकरी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। जब तक देखें स्पोर्ट्समैन जब तक अपने आप को फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रॉपरली ग्राउंड के अंदर नहीं रखेगा, वो परफॉर्म नहीं कर सकता। और अनफॉर्चुनेट है कि कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो खत्म हो गई हैं, जॉब्स बच्चों के पास है नहीं। आप देखते हैं कि हमारे हॉकी प्लेयर्स फॉर एग्जांपल अगर वो खेल रहे हैं तो फॉरेन पाकिस्तान टीम में आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो प्रोफेशनल लीग खेलने के लिए बाहर चले जाएं, क्योंकि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्टैंड ही नहीं करता और ना बच्चों के पास नौकरियां यहाँ पे, तो वो प्रेफर करते हैं कि वहां जाकर खेलें और वहां से पैसे अर्न करें। तो व्हाट आई फील इज कि इस वक्त हमारे पास ये एक मौका ऐसा अरशद ने हमें दे दिया है कि हम अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसीज को ठीक करें। और व्हाट आई फील इज कि गवर्नमेंट को चाहिए कि CSR के ऊपर जरूर कंसंट्रेट करें और उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके पास बहुत सी ऐसी कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज जो यहाँ पे काम कर रही हैं और यहाँ से वो पैसे बाहर लेके जाती हैं, तो उनके ऊपर कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, स्पोर्ट्स को उनके पास लेके जाएं। हम अपना कोई कैलेंडर बनाएं जिसके अंदर सारे इवेंट्स हों, हॉकी से रिलेटेड हैं तो पूरे साल का एक कैलेंडर होना चाहिए, अगर कोई और स्पोर्ट है तो उसका एक पूरा कैलेंडर होना चाहिए, और उनसे बैठ के निगोशिएट करके जब तक आपके पास कॉर्पोरेट सर्कल्स बीच में नहीं आएंगे तो ये फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वी हैव वेट लिफ्टर्स, वी हैव स्विमर्स, मतलब हर स्पोर्ट पे हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। They actually wanted to, you know, sponsor Arshad for a very long time and they backed out because there was no management. अब तो अरशद कोई कंपनी मैनेज कर रही है और प्रॉपर मैनेजर्स हैं और कुछ खिलाड़ी और खिलाड़ियों को भी मैनेज करते हैं। बिल्कुल, जी भट्टी साहब। अयाज भाई, जो 40 साल पहले आपने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, आज अरशद के बहुत सारे इनामात की बात हो रही है, आपको क्या मिला था? ये इंटरेस्टिंग होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने भट्टी साहब पूछा है। इसके अंदर कुछ उस जमाने में हमने 88 ओलंपिक्स से को तकरीबन 1 महीना पहले ज़ियाउल हक साहब ने हमें प्लॉट दिया था, और बाकी हमारी जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने हमें प्रमोट कर दिया था इनटू नेक्स्ट ग्रेड। सही, तो ये हमें मिला था। बाकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो हैं वो तो आपको पता है कि हमारे पास थे नहीं। जो हमें डेली अलाउंसेस मिलते थे उस जमाने में $8 हमें पर डे मिलता था। तो जब हम ओलंपिक्स जीत कर आए तो नूर खान साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमारे पैसे बढ़ा दें, तो उन्होंने हमारे $8 से बढ़ा के $10 कर दिए थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें नहीं, तो इनामी रकम कोई नहीं मिली थी अयाज साहब, प्लॉट ही मिला था, इसके अलावा कोई कैश इनाम का नहीं नवाजा गया था। कैश अवार्ड हमें 25,000 रुपए मिले थे जो नूर खान साहब ने अपने पर्सनल अकाउंट से दिए थे। अच्छा, वाओ, 25,000। चलिए हम ये कह सकते हैं, वो तो खैर एक टीम थी ना, बड़े बहुत ज्यादा लोग थे। यहाँ तो हम एक अरशद नदीम की बात कर रहे हैं फिलहाल। साहब, आपने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, आप लोगों को भी प्लॉट मिला था, यानी प्लॉट से कम पे बात बनी थी? नहीं, उस वक्त प्लॉट नहीं मिला था, लेकिन जब 94 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते उस वक्त प्लॉट जरूर मिले थे। मैं सिकंदर भाई के प्लॉट मिलते रहे, जो मेरे सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। जी, जो जॉब्स की बात की सिकंदर भाई ने, मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जो एक जो शोबा बिल्कुल ही निगलेक्ट किया हुआ है वो है प्लेयर्स वेलफेयर। प्लेयर्स वेलफेयर पे काम नहीं करते। ये जॉब्स जो है ये उसी को रिफ्लेक्ट करती है। जो हम प्रीमियर या प्रोफेशनल लीग्स की बात करते हैं ये उसी को रिफ्लेक्ट करती है। जो हम
तैयारी से पहले के मराहल के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ये जो अरशद नदीम ने हमें मौका दिया ना, उससे पहले क्या करते हैं हम? अभी तो सारे नाम मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है, मिलने भी चाहिए, वो हकदार है, उसने पूरी कौम का नाम बुलंद किया है, सर फखर से बुलंद किया है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं? वो पंजाबी की एक मिसाल है, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मिठा होएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ नहीं करते, वी आर ऑलवेज वेटिंग कि कुछ होगा तो हम उसके ऊपर अपना कुछ ना कुछ आ जाएंगे। ताहिर साहब, अभी तो हम ये जिक्र कर रहे थे कि नॉट टू लॉन्ग अगो देयर वाज अ टाइम अरशद नदीम के पास जेवलिन नहीं था, वो जंग लगे हुए इंस्ट्रूमेंट के साथ वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम तो इन दिस डे एंड एज, हम तो आप लोगों की बात कर रहे हैं जरा थोड़ी सी पुरानी, हम तो आजकल की बात कर रहे हैं और इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। 2024 आप जेवलिन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि यही वजूहात हैं। हमारे पास बहुत टैलेंट है, आज स्पोर्ट्स में है, लेकिन हमें पहले से फैसिलिटेट करना चाहिए। अरशद नदीम मियां चंदू से तल्लुक है उसका, हमारे इलाके के लोग हैं, टोबा टेक सिंह जिला में एक अरशद नदीम के नाम पे डेवलपमेंट सेंटर बना देना, वहां पे पैसे देने के साथ साथ, जो कि एक लेगेसी बन जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग प्लान होगा। पूरे मुल्क में एक सेंटर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दे जहां पे इंडिविजुअल और टीम स्पोर्ट्स को ट्रेंड किया जाए। अभी से शुरू कर दें, 4 साल का, 8 साल का, 12 साल का प्लान ले लें, आने वाले वक्तों में बहुत सारे मेडल आ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा सोच नहीं रखते। और जिन एथलीट्स के पास अभी नौकरियां बची हैं, जैसे अभी इनका डिपार्टमेंट वापदा में इन्होंने अपने करियर का आगाज किया था, क्या तनख्वाहें होती होंगी, क्या इनको सैलरीज मिलती हैं? अरशद नदीम ने खुद इस बात पे जोर दिया था कि ये जॉब्स होनी चाहिए, जॉब्स होनी चाहिए, और इसको तबाह करने में हमारे एक स्पोर्ट्समैन का हाथ है। अच्छा, anyway, वो क्लिप भी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे जहां अरशद नदीम जो हैं वो ये बात भी कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद क्या रखी जाए, बिकॉज हमने देखा है इन द पास्ट एज वेल, वो कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो हमने एक स्पोर्ट विच इज क्रिकेट, उस पर इतनी कॉन्सेंट्रेशन की, इतनी की कि हमने लिटरली बाकियों में, हॉकी में जिस तरह हमारा बड़ा नाम होता था एक जमाने में, फुटबॉल का क्रेज है पाकिस्तान में, हम उस तरह वो इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करते, और हमारा मॉडल अभी तक यही है कि जी क्रिकेट पे ही जोर लगा रहे। वेयरएज अब हमारे स्पोर्ट्स पर्संस ने करके दिखा दी है कि थोड़ा सा बाहर निकले, क्रिकेट से जरा हट के भी देखा जाए, तो ये भी काम करेगा। जी ताहिर साहब। जी, एड अबूमा ने बड़ी अच्छी बात की है। क्रिकेट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, क्यों नहीं 4 इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जैसे जेवलिन थ्रो है, कोई स्प्रिंटर हो, कोई एक आध बॉक्सर हो, उसको जनाब नथी कर देना क्रिकेट बोर्ड के साथ कि आपने 4 साल का प्लान देना, आपने पैसे लगाने, इनको डेवलप करें। जैसे सोशल कॉर्पोरेट सर्कल की बात कर रहे हैं हम, उनको लेकर आए इस तरफ। बाद में तो सारे ही देते हैं, लेकिन वो तैयारी के मराहल में ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। पहले स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं थी उसके पास? पहले भी स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए थी अरशद के पास। तो ये मौका है कि हम इन चीजों के ऊपर सोचें और फिक्र के साथ सोचें। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़रख़ीज़। आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं ताहिर साहब। इंडिया ने एग्जैक्टली मॉडल फॉलो किया, उसने सारी चीजों में नहीं किया, 4-5 चीजें पिक कर ली, बैडमिंटन पिक कर लिया, शूटिंग पिक कर लिया, फलां पिक कर लिया, और फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। हम भी 3-4 चीजें पिक कर सकते हैं, जैवलिन कर सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं, रेसलिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। हमारी तो लड़कियां कमाल है वेट लिफ्टिंग। जी अयाज साहब, मेरा ख्याल है ताहिर ने तो ऑलरेडी सारी चीजें आपको बता दी हैं कि जनाब अली ये चीजें हमें करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स जिस सॉफ्ट इमेज हमें देता है, अरशद ने जो काम कर दिया है, आप देखें ना, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जनाब अली अरशद नदीम साहब आए थे और इन्होंने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया ओलंपिक्स का 2024 के अंदर, और दिस विल कैरी ऑन फॉर हिज लाइफ। इसी तरीके से हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हॉकी के अंदर बड़ा टैलेंट है, डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर बड़ा टैलेंट है, लेकिन अगेन हमें ये देखना पड़ेगा हमारे जो एसोसिएशंस हैं उनके अंदर वो कौन से लोग बैठे हैं जो कमर्शियल एस्पेक्ट देख ही नहीं रहे। आपको कमर्शियल एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, कमर्शियल मार्केटिंग टीम्स बनानी पड़ेंगी। अगर आप हर वक्त गवर्नमेंट की ग्रांट्स के ऊपर रहेंगे तो सिचुएशन यही रहेगी जो है अभी। आपको कमर्शियल टीम्स लेकर आनी पड़ेंगी। क्रिकेट बोर्ड के पास एक अपना कमर्शियल टीम है जो काम करती है। इसी तरीके से हॉकी फेडरेशन के अंदर भी होना चाहिए। और आपका हॉकी के अंदर इतना टैलेंट है जिस तरह ताहिर ने कहा ये, और हमारे पास रॉ टैलेंट भी बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक हम उनको पैटर्नाइज नहीं करेंगे, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो किस तरीके से ग्रूम करेंगे बच्चे। हमें ये करना पड़ेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स देखना पड़ेगा। आप अगर ग्रांट्स के ऊपर रहेंगे तो यही सिचुएशन रहेगी जो है। और हम लोग बड़े शॉर्ट लिव्ड लोग हैं। हमारी जो खुशी है ना, ये अरशद अभी आएगा, आप देखिएगा, अल्लाह ना करे मैं गलत बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये 2-3 महीने तक अरशद नदीम का नाम रहेगा स्पोर्ट्स
कहां पर जा रही है और एकदम हम फेड आउट कर जाएंगे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि हमने माजी में अपने ओलंपियंस के साथ आप समेत सर ये होते हुए देखा है। मतलब आज आप हमारे पास हैं, आप आज की नौजवान नस्ल में से बहुत से लोग आपसे वाकिफ नहीं होंगे, बिकॉज हम लोग नहीं याद रखते। आज आपका इंट्रोडक्शन हो रहा होगा। आज आपका इंट्रोडक्शन हो रहा होगा कि यू हैव वन अ गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान इन ओलंपिक्स इन हॉकी। सो हम लोग नहीं याद रखते, लेकिन अरशद के साथ फॉर अ चेंज वी कैन हम ये अज़्म कर सकते हैं कि हमने नहीं करना है। और शायद इसलिए भी वो आप जो बात कर रहे हैं साहब के भूल जाएंगे, क्योंकि एक एक नाम है ना। हम एक कंटिंजेंट जाएं, हम इतना बड़ा मुल्क है, करोड़ों अरबों लोग हैं, सो वी नीड टू हैव मोर पीपल इन दिस स्पोर्ट्स। अपनी जर्नी भी बहुत ही इंस्पायरिंग है। मतलब एक छोटे से गांव मियां चुन्नू के एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का, जिसमें कल जो पिक्चर्स आ रही थी ना, मैं आपको बताया था ना, वो फिल्म का मुझे विजुअल, वो एक गांव का कमरा है जिसमें खवातीन बैठी हुई हैं, वो हम थोड़ी देर में शेयर भी करेंगे आपसे। लेकिन अरशद की अपनी जर्नी और इनका लाइफस्टाइल अभी भी अपने घर वालों का देखें तो दे हैज बीन स्ट्रगल ना, इट इज वेरी एविडेंट। एंड लुक एट उनकी हम्बलनेस अगर आप देखें कि उसके बाद उन्होंने मांगा भी क्या है, अपने लिए कुछ नहीं। They want a sports ground basically। अपनी जर्नी के अपनी स्ट्रगल्स के बारे में क्या कहते हैं ये देखिए। 92.97 रिमेंबर दिस। नीरज चोपड़ा और इनका वैसे भाईचारा भी बहुत ही अडोरेबल है, बहुत वैसे जबरदस्त किस्म का है। और इंडियन मीडिया भी बहुत ही पॉजिटिवली अरशद की जीत को रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये जरा सुने, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड बैडमिंटन, ही प्लेड लाइक मतलब कबड्डी, ही प्लेड ऑल स्पोर्ट्स। और अगर इनसे बाय द वे सवाल भी किया गया था, जो जवाब अभी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इनका जेवलिन थ्रो करने का भी स्टाइल जो है थोड़ा सा वो रनअप की तरह, रनअप की तरह, बॉलर की तरह है। तो इनका क्या कहना है? माशाल्लाह कर ही दिया। मतलब बेस्ट, इससे बेस्ट तो मतलब दुनिया का बेस्ट हो गया है। ये तो दुनिया का ही बेस्ट हो गया। मतलब नोबडी एक सोच थी कि हाँ जी 90 से ऊपर देयर ब्राइट चांस, 90 से ऊपर आ गया तो गोल्ड, और 90 से ऊपर आता तो गोल्ड हो जाता ना। पता बड़ा ही 91 से भी ऊपर चल गया, 92 से भी ऊपर चला गया। हाँ, मतलब ये कोई 19-20 टाइप सीन नहीं था, ये बड़ा ठीक ठाक किस्म का टचिंग 93 था। अच्छा, बॉलिंग स्टाइल पे सिकंदर आप वैसे हमें बता सकते हैं, हम बॉलिंग स्टाइल कह रहे हैं एक्चुअली एक्शन की बात। मैंने आपको बोला, मैंने अभी प्रोड्यूसर साहब को तस्वीर भी भेजी जेफ थॉमसन, वो दिखा रहे हैं। जी यही है। हाँ, नहीं ये नहीं है, वो तस्वीर उसकी जो है जेफ थॉमसन, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जेवलिन थ्रोअर था। ये जैसे वो बता रहा है ना अपना अरशद कि मैं बचपन में ये खेला, तो ये पहले अपने स्कूल में जेवलिन थ्रो करते थे। उनका बॉलिंग का स्टाइल बिल्कुल वही है, जैसे जेवलिन थ्रो करते ना, ऐसे स्ट्रेट आर्म करके। और ही वाज द मोस्ट लीथल बॉलर इन द वर्ल्ड। ये कहता था मुझे खून देखकर खुशी होती है जब सर पे लगती है। तो मतलब ये इनका कहना था। हम मानी जाएंगे। मतलब मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं उसके साथ भी खेला हुआ हूँ। जब पहला टेस्ट मैच हम खेलने गए थे तो ये ऑस्ट्रेलिया डेनिस लिली और जेफ थॉमसन की पेयर था, तो ये बॉलिंग एक्शन जो है ना बड़ा जबरदस्त। अच्छा, वालिदैन को जरूर ऑनर करना चाहिए। हम जियो पे इनकी वालदा का इंटरव्यू हम दोबारा भी सुनाएंगे आपको, मगर इनकी वालदा का भी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। और फॉर अ मोमेंट इट मस्ट बी फॉर द पेरेंट्स स्पेशली। Thank you so much Ayaz Mahmood साहब, thank you so much for being with us। आपकी भी अचीवमेंट्स को हमने रिविजिट किया, एंड ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि जो देख रहे हैं